जी महाराज जी, शुरू कीजिए। हाँ। हम पुनः स्वागत करते हैं परम पूज्य राधे स्वामी महाराज का इस दूसरे सत्र में। कल उन्होंने बहुत ही अच्छा साधना और सेवा पर अपना जब पाठ शुरू किया था, तो महाराज जी से हम अनुरोध किए थे कि आज भी उसका दूसरा सत्र जो इतना बाकी था, तो कृपया महाराज जी आप शुरू कीजिए। सभी ठीक आपसे है। आपसे थैंक यू। स्वागत। सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद ये सफलता की कुंजी है। तो शुरू करेंगे। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवतारण्य वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज चेतना। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस प्रातःकालीन जप टॉप में हार्दिक स्वागत है। कल हमने साधना और सेवा के ऊपर चर्चा किया था। तो आज हम जो है चर्चा करेंगे साधनाओं में, सेवा में कौन कौन सी बाधाएं आती और उन बाधाओं से फिर हम कैसे उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं, उन बाधाओं से बच सकते हैं। तो इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो हमारी आवाज सबको स्पष्ट आ रही है ना? ठीक है, आवाज ठीक है। नो, ठीक है। हाँ तो महाराज जी, सबसे आवाज पहले जो है हमें जानना चाहिए कि जो भी समस्या आ रही है सेवा करने में, जप करने में, इस समस्या का मूल क्या है, जड़ कहाँ है? क्यों कोई भी चीज के लिए जब तक हम जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, और होगा भी तो वो टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा। तो इसलिए भगवान ने जैसे भगवत गीता के तीसरे अध्याय में कहा था काम एसः क्रोध एसः रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विद्य एनम इह बैरिणम। तो कल जैसे किए थे उसको बस पूरे पे सबका होना चाहिए, हमारा थोड़ा साइड से जैसे। ठीक। तो भगवान जैसे गीता में बताते हैं कि हमारी समस्या का जो मूल है वो है तमोगुण और रजोगुण। जब तक हम तमोगुण में रहेंगे और रजोगुण में रहेंगे समस्या का समाधान हो नहीं सकता। ये सिद्धांत है। इससे भाई क्या समस्या उत्पन्न होती है? तो बोलते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा। जब तक हम रजोगुण में रहेंगे तो काम ऐसा, पहली है काम। काम का मतलब होता है अनलिमिटेड मेटीरियल्स डिजायर्स। अनंत अनंत हमारी जो भौतिक इच्छा है, कामना है, ये रजोगुण से उत्पन्न होती है। तो इसलिए काम ऐसा, ये रजोगुण की प्रवृत्ति है। एक कामना खत्म नहीं होती है जब तक हम 10 इच्छाएं तो कर लेते हैं।
तो ये हमारे भक्ति मार्ग में, भजन मार्ग में, सेवा मार्ग में सबसे बड़ी समस्या है। और जब तक ये चीज रहेगी, कभी भी हम भजन में, भक्ति में, साधना में फिक्स नहीं हो सकते, ये सत्य है। और दूसरी समस्या है हमारी क्रोध है, तमोगुण से, है, रजोगुण से, इनसे क्रोध बढ़ता है। क्योंकि जरूरी नहीं है, हमने तो इच्छा कर ली, लेकिन इच्छा तो कर ली हमने, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार इच्छा नहीं की, हमारी कैपेसिटी के अनुसार इच्छा नहीं की। तो जरूरी नहीं है कि सब इच्छा फिर हमारी पूरी हो पाएंगी। और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो उसी समय जो है क्रोध आता है, और एक क्रोध हमारे विनाश का कारण बनता है, समझेगा। तो इसलिए जड़ है हमारी रजोगुण तमोगुण। इसलिए भक्तों को प्रयास करना चाहिए, कम से कम सतोगुण में तो स्थित होना ही चाहिए। हालांकि भगवत प्राप्ति के लिए सतोगुण सफिशिएंट नहीं है, सतोगुण से कोई भगवत धाम नहीं जाता। भगवत धाम जाने के लिए सतोगुण से भी ऊपर उठना पड़ेगा, लेकिन कम से कम सतोगुण में तो रहो। तो इसलिए तो समस्या का मूल है रजोगुण और तमोगुण। इसलिए भगवान ने कहा महासन महापापमा विद्या न ये बैरिणा, भक्तों का सबसे बड़ा शत्रु है ये रजोगुण तमोगुण। ये भगवान बोल रहे हैं, सोचो, जब भगवान किसी को बोल रहे हैं, और क्या विशेषण दे रहे हैं, महासन। महासन का मतलब है ये सब कुछ नष्ट कर देगा, आपकी सारी भक्ति को चौपट कर देगा। सोच लो, महासना और महापापमा। महापापमा का मतलब होता है एक कुछ भी जितना नीच से नीच गिरा सकता है, कार्य करा सकता है, वो करा देगा। तो इसलिए भगवान ने कहा महासना महापापमा विद्या एनम इह बैरिणा। बैरिण विद्या एनम इह, इसको तुम जान लो। है, भगवान सचेत कर रहे हैं, ये बैरिय हमारा, ये शत्रु है हमारा, ये मित्र नहीं है हमारा, जिसको हमने पाल पोस करके रखा है। ऑलमोस्ट हम सभी तो रजोगुण तमोगुण में ही हैं। कभी कभी कुछ थोड़े बहुत सतोगुण में आते हैं कुछ, बाकी तो जो है उल्टा पुल्टा सोचते हैं और करते भी हैं। हम्म। तो इसलिए जो है प्रश्न उठता है, भैया ठीक है, बात तो ठीक है, अब रोग तो हो ही गया है, अब रोग का उपचार तो बताओ। हम्म। अब कहे भाई ठीक है, हमने ज्यादा गंभीरता से नहीं काम किए, या गंभीरता नहीं बरती हमने, अ, लापरवाही में बहुत कुछ किए, तो अब जो हो गया तो हो गया, अब समाधान क्या है, इसको कैसे बचें। तो इसका समाधान दे रहे हैं, सबसे टॉप मोस्ट साधन है श्रवण और कीर्तन। सुनो, पहले भगवान के बारे में सुनो। हम्म। क्योंकि जितना हम सुनेंगे, किसी व्यक्ति के प्रति हमारा अटैचमेंट तब बढ़ता है, व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति, जब उसके बारे में हम सुनते हैं, उसकी महिमा के बारे में सुनते हैं, और जब हमें लगता है हाँ ये तो हमें मिलना ही चाहिए। जब हम सुनेंगे नहीं तो जो है क्यों मन जाएगा उसके प्रति, किसी चीज के प्रति। तो ऐसे ही जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की महिमा के बारे में सुनते हैं, भगवान के अद्भुत गुणों के बारे में सुनते हैं, और भगवान की भक्त वत्सलता के बारे में सुनते हैं, तो भक्त फिर अपने को रोक नहीं पाते हैं और समर्पित कर देते हैं फिर। इसलिए तो माता कुंती ने कहा, उसने कहा था ना, क्या मत रुक्मिणी जी ने कहा था, कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणाम ते, और निर्वैश्य कर्ण विवरई हर तो अंगतापम, रूपम दृशाम दृशमितो अखिलार्थ लाभम, त्वयि में अच्युत चित्तम अपत्रपम में। हे भुवन सुंदर, जिसको मैं ढूंढ रही थी, जिसके लिए मैं तरस रही थी, आज मुझे मालूम चला वो आप ही है।
अरे भाई, तुम्हें कैसे मालूम चला है कि मेरे लिए आप तड़प रही हैं, या मैं भुवन सुंदर हूँ, सबसे सुंदर हूँ? कैसे मालूम चला? मैंने तो देखा नहीं आपको, आपने भी मुझे नहीं देखा है। प्रभु, सब चीज देखने से ही नहीं होता। गोलोक किसने देखा है? लेकिन सुन करके मालूम चल रहा है हमें गोलोक है, गोलोक की महिमा है। हम्म, और भक्त लोग विश्वास कर लेते हैं, विश्वास करते हैं, ये सत्य है, गोलोक है। तो ऐसे ही हमने आपके बारे में सुना, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वणाम ते, सुन करके हमें मालूम चला इन तीनों लोकों में आपसे सुंदर और कोई है नहीं। और इतना ही नहीं प्रभु, निर्वैश्य करण विवरई हरतो अंगता, हरत अंग ताप करण विवरई है, निर्वैश्य करण विवरई। एक कथा कीर्तन जब कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं, ये तो हमें मालूम चला ही चला, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी मालूम चला कि सारी समस्याओं का समाधान आपकी कथा कीर्तन में है। कैसे भाई? तो बोलते हैं निर्वैश्य कर्ण बेवरई, कर्ण बेवरई, इन कानों के द्वारा, इन कान के छिद्रों के द्वारा जब आपकी कथा और कीर्तन जब हृदय में प्रवेश करती है, तो उस समय हर तो अंग ताप, अंग ताप हरत, सारे अंग के जो ताप हैं, सारी समस्या हैं, जल रहे हैं, टेंशन में हैं, चिंता है, क्या क्या नहीं है, वो सब आपके कथा कीर्तन से साफ हो जाता है। व्यक्ति तरा तराबोर हो जाता है? आनंदम अम्बुद वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृता स्वादनम सर्व आत्मशनपनम परम देते हैं। उसमें स्नान कर लेता है, आनंद के समुद्र में स्नान करता है इस कथा कीर्तन से। और बात यही सत्य है। सत्य है, यहीं से समस्या का समाधान होगा, और दूसरा कोई उपाय है नहीं। दूसरा भैया ये उपाय है यदि गुरु का आशीर्वाद हो जाए तो भी समस्या समाधान हो जाती है, या भगवान का डायरेक्ट आशीर्वाद हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तीसरा ब्रह्मांड में और कोई उपाय है नहीं। तो इसलिए हर तो अंगताप, ये कथा कीर्तन केवल आपके बारे में ही नहीं बताती है, उस जीव को बिल्कुल शुद्ध कर देती है, पवित्र बना देती है। और रूपम दृशाम दृश्मितो अखिलार्थ लाभ। हे प्रभु, आज मैंने जाना वास्तव में आंखों का जो परम लक्ष्य है, ये आंख, ये शरीर, ये दिया है केवल और केवल आपकी सेवा के लिए दिया है। रूपम, आंखों से आपके सुंदर रूप को निहारा जाए, यही आंखों का लाभ है? रूपम दृशाम दृश्मितो अखिलार्थ, अखिल अर्थ लाभम, अखिल अर्थ, सारे अर्थ आपकी सुंदर छवि को निहारने में है, उसकी सेवा करने में। इससे बढ़कर के और कोई संसार में लाभ है नहीं। त्वयि में अच्युत चित्तम है, हे अच्युत, आप कभी भी अपनी पोजीशन से पतित नहीं होते। चाहे आप अर्जुन के ड्राइवर बने, चाहे उनके जो है पहरेदार बने शिविर के, चाहे आप जो है भक्तों के राजस्व यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज के पत्तल उठाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी भगवत्ता रत्ती भर भी और कमी नहीं आती, और बढ़ती और ग्लोरियस हो जाती है ये सब देख करके। तो इसलिए प्रभु, अब ये मेरा जो मन है, ये मेरा जो चित्त है, अब आप में लग गया है। मतलब चित्तम अपत्रम, अपत्र बोलते हैं निर्लज्जता, निर्लज्ज हो गया है? अब सारी लज्जाओं का परित्याग करके आप में लग गया है प्रभु, आपके अलावा और कुछ भी मैं सोच नहीं पाती हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये माता रुक्मिणी बोल रही है। तो इसलिए समस्या का समाधान है कथा और कीर्तन, सुनो अच्छी तरीका से, तब फिर सब चीजें ठीक ठाक से चलेंगी। जब तक हम सुनेंगे नहीं, ठीक से जप में ध्यान नहीं देंगे, तो फिर सेवाएं अच्छी होंगी ही नहीं, कभी हो नहीं सकती। कभी अच्छी हो नहीं सकती। तो इसलिए अब
आगे बताते हैं। जो सारी बाधाएं हैं वो आती हैं हृदय की अशुद्धि के कारण। और ये हृदय की अशुद्धि क्या है? काम और क्रोध आदि अनर्थ जो भरे हुए हैं हमारे हृदय में है, उनके कारण आती हैं। और इन अनर्थों की निवृत्ति के लिए, इन अनर्थों की सफाई के लिए कथा कीर्तन है, ये सबसे टॉप मोस्ट साधन है ब्रह्मांड में। इससे बढ़ करके और कोई साधन है नहीं। अब जो है क्या क्या बाधा आ सकती हैं, ये तो हमने जड़ बताई। समस्या कहां से उत्पन्न होती है? ये जड़ ये है इसका, जो है रजोगुण और तमोगुण। क्योंकि इन दोनों की ही प्रवृत्ति है काम और क्रोध। समझे? रजोगुण से जो है हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं। और तमोगुण से जो है अन्य आलस है, प्रमाद है, आदि 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 आदि, वो बहुत सारी चीजें हैं जो तमोगुण से बढ़ता है। समझे ना? तो अब प्रश्न उठता है कि भाई बाधा क्या क्या है। तो सबसे पहले है आलस्य, लेजीनेस, और अनियमितता। नियमित अनियमित है। ध्यान से सुन लो पहले। है एक तो है आलस्य, और दूसरा है जो है अनियमितता। अनियमितता का मतलब होता है कंटिन्यूटी नहीं है, परमानेंट नहीं चल रहे हैं। है जैसे भगवान ने गीता में कहा है, तत् अभ्यासे निरंतरम। तत् अभ्यासे निरंतर, निरंतरता नहीं है। 2 दिन जप में बैठेंगे, 30 दिन हो सकता है कि ना बैठे। 2-4 दिन कथा सुन लिए, हो सकता है 2-4 दिन ना सुने हम। तो ये जो चीज है ना, ये भक्ति में एक बहुत बड़ी समस्या है। पहला है आलस्य। लक्षण क्या है? जब आलस्य रहेगा तो आलस्य में नींद जरूर आएगी, और ये आलस्य तमोगुण का लक्षण है। तमह तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमाद आलस्य निद्रावे तन भगनाथि भारत। भगवान ने भगवत गीता के है 13वें अध्याय 14वें 14 प्रकृति की 14वें अध्याय में कहा। ये तमोगुण का लक्ष्य है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा। और ये आप देखते हैं ना, हम कब तमोगुण, अब सोच लो हम किस स्तर पे हैं। अभी तो हम तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठे ही नहीं है। ऑलमोस्ट ये दो में रहते हैं, कभी कभी सतोगुण में आते हैं, कभी कभी हम सतोगुण में आते हैं। ऑलमोस्ट तो ये 2 गुण में ही ज्यादा हम वर्क करते हैं। तो इसलिए नींद आना। दूसरा जो है माला करते समय, माला में अटेंशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है। जब कर रहे हैं लेकिन हम सब जगह देख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, कभी कभी मोबाइल को भी खोल करके देख लेते हैं। तो इससे क्या लगता है? इससे लग रहा है कि नाम जब हमने अभी गौण समझा है, गौण समझा है, इसकी महिमा अभी तक हमारे दिमाग में आई ही नहीं है इस बात कि नाम कितना पावरफुल है। नाम इतना पावरफुल है कि पूरे ब्रह्मांड को एक नाम दे सकता है, पूरे ब्रह्मांड की सामग्रियों को एक नाम दे सकता है। भाई जो भगवान को दे सकता है, सोच लो। हम्म तो फिर इस संसार की वस्तुओं की तो बात कम, ये तो चुटकी में आती है। कोई भगवान का भजन करता है तो भुक्ति और मुक्ति उसकी दासी के रूप में आती है। फिर सोच लो, मालिक के रूप में नहीं, दासी बन के आती है। जैसे जैसे हमारा साधन भजन सुधरेगा, जैसे जैसे हमारी साधना जप अच्छी तरीका से होगा, तो भोग भोग आपके पास इतने आएंगे आप समान नहीं पाएंगे।
समझ रहे, समान नहीं पाएंगे। लेकिन भोग लक्ष्य हासिल करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि उनको बहुत फैसिलिटी मिल रही है, उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही। वास्तव में भोगे रोग भयात, भोग ही हमारे रोग का कारण है। जितना हम फैसिलिटी लेंगे जान लो भाई, उतना ही हम अपनी साधना भजन को डाउन करेंगे। तो इसलिए भोग भोग आएंगे ही आएंगे। भजन का पहला लक्षण है भोग। और फिर यदि भोग से थोड़ा सा ऊपर उठ गए, हम ज्यादा उनके ऊपर कोई केयर नहीं किए, तो भोग के बाद में फिर आपके पास हम आएंगी सिद्धि। रिद्धि सिद्धि सब आ जाएंगे आपके, अनेक सिद्धियां आ जाएंगी, हाथ जोड़ के आ जाएंगे। प्लीज हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, प्लीज एक्सेप्ट है, मैं मुझे स्वीकार करो प्रभु। ये बिल्कुल सत्य है ये। समझ में? कुछ भी लिया आपने, आशीर्वाद दे दिया, आपका फलीभूत हो जाएगा। लेकिन इस सिद्धियों के चक्कर में पड़ गए, आशीर्वाद के चक्कर में चले गए, तो फिर गए आगे, फिर उठ नहीं पाएंगे। समझ रहे? ये सब चीजें फंस के काम तो बनाती हैं, लेकिन उससे ज्यादा बिगाड़ती ज्यादा है। समझ रहे? बिगाड़ती ज्यादा है ये सब चीजें। तो इसलिए सिद्धि सिद्धि आती है, कुछ भी बोल दो पूरा हो जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, होता है। लेकिन हमारा लक्ष्य तो ये सिद्धि हासिल नहीं करना है। फिर आएगी मुक्ति। हम्म मुक्ति, यदि इन सब बाधाओं से, ये सब बाधा हैं, ये कोई हमारी जो है वो हमारा टारगेट ये नहीं है, हमारा लक्ष्य ये नहीं है इन सारी चीजों को हासिल करना। तो जब एक किसी भी चीज में आपको जो है सब ये फंसाने के लिए, हर कदम कदम पर परीक्षा होगी, समझ रहे ना, कदम कदम पर परीक्षा होगी। तो हम कितना, यदि हम जरा भी सावधानी नहीं बरते हैं, बोलते ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो भक्ति का ये प्रभाव है, ये सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। थोड़ा सा भी आप सीरियस गंभीर हुए ना, ये चुटकी में आएंगी आपको। तो इसलिए ये सब, इससे हमें माला जप करते समय हमें बहुत सावधानी बरतना होगा। गंभीर है, प्रार्थना करो, हे नाम प्रभु प्लीज हेल्प मी। मैं तो इतना समर्थवान नहीं हूं कि मैं इतना पवित्र आपका नाम, शुद्ध नाम है, जिसको मैं इस तुच्छ मुख से या इस पापी मुख से जो है मैं ले सकूं। प्लीज आप कृपा करेंगे तो आपके आशीर्वाद से मैं कुछ थोड़ा बहुत नाम ले सकूंगा। प्रार्थना करो नाम से। और हमने प्रैक्टिकल देखा है, प्रार्थना करने से नाम प्रभु हेल्प करता है, जरूर करता है। आप गंभीरता में, आप जब कभी देखो, कभी गंभीर से सीरियस ही हो करके प्रार्थना करने से प्रार्थना सफल होती है। तो इसलिए जो है हमें ठीक से जो है जप करना चाहिए। नींद तो आएगी, क्योंकि थोड़ी भी वो होगी तो तुरंत जो है, ये नींद भी एक प्रकार से हमारी परीक्षा है। समझ रहे ना? जैसे ही आपका शुद्ध नाम होगा, हालांकि शुरू में आपको बहुत प्रताड़ित करेगी ये सब चीजें, लेकिन यदि हम गंभीर बने रहे, दृढ़ बने रहे, जैसे नींद आती है उठ जाओ, फटाक से नहीं उठ जाओ और खड़े होकर के जप करो। फिर भी यदि आती है तो फिर थोड़ा चलो, थोड़ा चलो। हालांकि चलते समय जप करना ये ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मन इधर उधर भटकेगा, मन की एकाग्रता नहीं होगी। मन की एकाग्रता के लिए वैसे बैठ करके जप करना ये पहला है, दूसरा फिर खड़े होकर के, तीसरा फिर चल करके। तो इस प्रकार जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है ये जो सब चीज हैं, अनियमितता हो जाती है, कभी जप में नींद नींद आती है,
मंगल आरती नहीं आ पाती है, छूट जाती है, कथा कीर्तन छूट रहा है। तो ये जो है, इसको ये सब चीजें क्या करती हैं, अनियमितता, या जिसको बोलते हैं आलस्य जो है, इन चीजों के कारण हमारी साधना भजन जो है बहुत कम हो जाता है और बीच बीच में छूटता रहता है। तो जान लेना चाहिए अभी रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्ति ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जब अधिक रहते हैं तो हमारी साधना को और भजन को बिल्कुल तहस नहस करते हैं रजोगुण और तमोगुण। तो समाधान क्या है? समाधान है कि सुबह के समय जो है ब्रह्म मुहूर्त में है, उठ जाओ। सोचने की बात नहीं है कि जो है अलार्म बजा तो पड़े पड़े हम सोचें, क्या करें। सोचे तो गए काम से, आप फिर उठ नहीं सकते हैं। इसलिए सोचना नहीं है, सीधे अलार्म बजे फट से नहीं उठ जाओ, पहले आप खाट छोड़ करके बाहर हो जाओ खट बिस्तर से। तो दूसरी बात है, प्रभुपाद जी कहते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल आर द बैकबोन ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ। अर्थात जो जो हमारी जो साधना है परमानेंट कंटिन्यूटी, जो साधना नियमित से जो साधना हो रही है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के समान है। ये भजन में जो है रीढ़ की हड्डी, जैसे रीढ़ की हड्डी कितनी महत्वपूर्ण होती है, रीढ़ की हड्डी न हो तो हम बिल्कुल जो है गोला बन जाएंगे, झुक जाएंगे। तो ऐसे ही है, बिना नियम के भक्ति स्थायी नहीं रहती है, स्थायी नहीं हो पाएगी भक्ति। इसलिए नियमितता तो लाना ही पड़ेगा, समझना। तो पहला जो है समस्या है हमारी आलस्य और अनियमितता, और उसका समाधान है जो है हमें, क्या नाम है उसका, जो लक्षण है नींद आना, माला पूरी न होना, मंगल आरती आदि छूट जाना। और उसका समाधान है हमें नियमितता लानी होगी, है डेली, कभी छोड़ो मत, मिस मत। चाहे हजार समस्याएं, चाहे मन लगे ना लगे, लेकिन कंटिन्यूटी बरतो। मंगल आरती जाना है तो जाना है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो वर्षा हो, जाना है जाना है। कथा सुनना है सुनना है प्रोग्राम अटेंड करना है तो अटेंड करना है, बस सब। तो इस प्रकार जो है हम करेंगे तो फिर हमारी भक्ति ठीक से चलेगी, फिर रिजल्ट ठीक से आएगा। दूसरी है, दूसरा है मन की चंचलता, रेस्टलेस माइंड, इसमें बताया मन की चंचलता। मन की चंचलता जैसे भगवान ने गीता में कहा है, चंचल ही मन है कृष्ण, है अर्जुन ने पूछ कहा प्रभु से, भगवान से, चंचल ही मन कृष्ण परमाथि बल बत दृढ़म। ये पागल है, और पागल व्यक्ति क्या करता है, कुछ सोच समझ करके करता है नहीं। दूसरा बलवत, पागल चलो कोई कमजोर हो तो दो चार चांट मारो, अब उसको बिठा दो बैठ जाएगा, लेकिन ये चांटे से काम आने वाला नहीं ये है। बलवत, ये हाथी की तरह बलवान है, समझे? इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए अब ऐसी परिस्थिति में भाई क्या करना चाहिए, समस्या तो गंभीर है, क्योंकि सब चीज तो मन पर ही डिपेंड करता है। भगवान ने कहा मन मना भव, मेरे मन वाला बन जाओ भैया, काम तुम्हारा बन जाएगा। अब हम तो बने ही नहीं अभी तक। मयि एव मन, भगवान ने कहा मुझ में ही मन लगाओ, मच्चित्ता, ये चित्त मुझ में लगाओ। कितने सारे श्लोक भगवान भगवत गीता मन के लिए बोल रहे हैं, और मन ही हमारा हमारे हाथ में ही नहीं, हम लगाएं कहाँ से। हम्म तो इसलिए जो है मन भागता है, ये स्वाभाविक है। इसलिए समाधान क्या है, समाधान यही है भैया, जैसे कोई बीमार है तो बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओ, पहले बीमारी को जानो है क्या बीमारी, और फिर
उसके साथ में फिर ट्रीटमेंट लो और उसको अच्छी तरीका से करो। समझ रहे ना। कुछ क्या नाम है, कुछ जो है परहेज होते हैं और कुछ जो है करने के लिए होते हैं। हम्म कोई दवा भी लेनी है ये जो है औषधि है हमारी, कथा कीर्तन औषधि है, और परहेज है कुछ चीजों से हमें बचना पड़ेगा, तभी रोग खत्म होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। दवा लें परहेज ना करें तो भी समस्या रहेगी, और परहेज कर रहे हैं लेकिन दवा नहीं ले रहे तो भी समस्या बनी रहेगी। तो इसलिए जो है मन भागता है तो इसका पहला सॉल्यूशन यहां दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, अभ्यास। मन जाता है तो मन के साथ में आप न जाओ, बल्कि मन को अपने पास में खींचो, क्योंकि मन से ऊपर है बुद्धि। समझ रहे ना। आप जो है सोचो, ये मन जा रहा है, इसका सोचना अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ये भक्ति में अनुकूल है या प्रतिकूल है। यदि प्रतिकूल है तुरंत मन को वहां से हटा लो। इसलिए विषयों का मन से ज्यादा चिंतन मत करो। जितना चिंतन विषयों का करेंगे उतना ही ये मन और गाढ़ता लाएगा उन विषयों में। समझ रहे ना। और उतना ही चंचल कर देगा हमें उन विषयों के लिए। इसलिए कभी कभी हम जो है गलत संगति का मतलब ये है कि हम कई दिनों से उस चीज को कर रहे बराबर चिंतन कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आता है वो विस्फोट कर देता है। समझ रहे हैं? मतलब हमें फोर्सली लगा देता है, चल कर इस काम को, तो फोर्सली लगा देगा आपको, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले से ही मन को जो है विषयों से दूर रखो। तुरंत जाता है हटा लो, मन चिंतन करो। समझ रहे ना, मन चिंतन करो। तो इसलिए यहाँ समाधान ये है कि पहला है अभ्यास, और दूसरा है वैराग्य, डिटैचमेंट। रेगुलर प्रैक्टिस और वैराग्य है डिटैचमेंट। अभ्यास और वैराग्य है। वैराग्य क्या है? हम्म, तो वैराग्य ये है कि अधिक वैराग्य भी ठीक नहीं है। भैया कोई अच्छा प्रसाद है थोड़ा बहुत खा लो, कोई बात नहीं, नहीं तो अब पीछे चिंतन करते रहोगे जो है वो भी ठीक नहीं। ठीक है ना। अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो ये तो आसानी से मिल रहे हैं, और कोई दे रहा है फोर्स से, ठीक है ले लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन जो है कहने का आशय है कि इतना भी किसी चीज के लिए, कभी कभी हम जप करते हैं 64 माला, और कभी कभी 16 माला भी नहीं हो रहा। हम्म, तो ये जो है रेगुलर अनियमितता हो रही है। आप 16 करो लेकिन 16 माला तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए 16 माला नहीं छोड़ना है। उसके ऊपर फिर आप जाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक जगह तो आपको रुकना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 64 माला कर लिया वो उसी में एडजस्ट कर लो, 16 16 4 दिन अब न करेंगे हम, है तो आगे तो फिर जो है वो 64 भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। अब फिर 8 पे आ जाएंगे आप। ये जब ये चालू हो जाएगा जिस दिन हमारा 16 16 जी 4 दिन नहीं किए तो कोई बात नहीं, उस दिन 64 तो किया था। है ठीक है। आप देखो फिर, अब फिर जो है 64 किया फिर 4 माला भी नहीं होगा फिर। तो इसलिए फिक्स करना होगा अपने को, कम से कम 16 माला तो करना है, या 32 करना है तो करो। ठीक है, उसके ऊपर राम भरोसे जितनी भी होती है नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, वो हानि नहीं है। लेकिन एक आपको लाइन है, एक लक्ष्मण रेखा तो खींचनी होगी है, इसको हम क्रॉस नहीं करेंगे कभी, तभी सुरक्षित रहेंगे। समझ में? इस जिस दिन लक्ष्मण रेखा को तोड़ेंगे उस दिन समस्या आ जाएगी। तो इसलिए हमें जो है एक अभ्यास कंटिन्यूस करना होगा, रेगुलरिटी लानी होगी, और वैराग्य, विषयों में वैराग्य, विषयों में अधिक मत घुसो। ठीक है ना। ये विषय जो है ये बर्बादी के कारण है।
अभी तक संसार में हम हैं, ये ही ला रहे हैं खींच खींच करके, क्योंकि इनसे ये ही जो है, क्या नाम, इनका चिंतन होता है, और चिंतन मनन फिर अंत में उसी का फिर चिंतन होता है। तो इसलिए दूसरा है डिटैचमेंट। प्रभुपाद बोलते हैं, चांटिंग विद अटेंशन इज द रियल मेडिटेशन। सही ध्यान है जो अच्छा ध्यान बोलते हैं, ध्यानस्थ होकर, तो सही ध्यान है ठीक से जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह आपका मन हमेशा इस शब्दों पर रहे, इससे दूर इधर उधर दाएं बाएं ना जाए, बस नजदीक रहे हमारे। तो इसलिए जब करते समय समस्या क्या क्या आएगी भैया, है सबसे बड़ी समस्या है, सारे संसार की समस्या को हम साथ में रख रहे हैं, और वो है मोबाइल। यानी ब्रह्मांड की जितनी भी बड़े से बड़ी समस्या हो सकती है वो मोबाइल है। आजकल हम इतने उसमें हो गए हैं कि मंगला आरती में भी बिना माला रह जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मोबाइल नहीं रहना चाहिए हमारा। और भक्त जैसे ही हम जब शुरू करेंगे तो मोबाइल को आगे रखेंगे, और माला अभी हुई नहीं है तब तक बीच में यदि कोई कुर्र नहीं हुई मोबाइल में, तो उनकी टेंशन बढ़ जाती है कि 2-5 मिनट हो गया, एक माला हो गई, ये तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक। फिर उसको हम दबा करके देखेंगे, क्यों बोल नहीं रहा है भाई तू, कुछ तो बोलना, सोच लो। ये हमारी वो हो रही है। मोबाइल के बिना ऐसे लग रहा है जैसे जीवन बिल्कुल बेकार है। अब इस जीवन जीना भी तो क्या जीना है, मोबाइल नहीं तो क्या जीना, मोबाइल नहीं तो मंगल आरती कैसे जाएंगे भाई हम, है? सोच लो कितने हम जो है गिरते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि है, उन्नति के कगार पे है। भैया यही उन्नति है, हम जो है जब से ज्यादा जो है ध्यान रख रहे हैं मोबाइल का, समझे ना। इसलिए हमेशा जब करते समय मोबाइल को ऐसे स्थान पर फेंक के आओ जहां उतारने में थोड़ा समय लगे, दूर फेंक के आओ उसको। और दूसरा है एक एक नाम जप करते समय ठीक से श्रवण करो, ये बहुत महत्व। जो अच्छा सुनता है वो अच्छा बोलता है, ये जान लो। जो अच्छा सुना है वो ही अच्छा बोलेगा, जो सुना ही नहीं अच्छा बोलेगा क्या से फिर अच्छा। तो इसलिए ये सुनना श्रवण इंद्रिय पहला विशेष गुण है इसका। श्रवण में इसके बाद कीर्तन आता है। तो जब हम ठीक से सुने ही नहीं तो फिर हम बोलेंगे क्या। बोलता तो वो है जो ठीक से सुनता है, जो शिष्य बनता है वही गुरु बनता है। जो शिष्य ही नहीं बना तो गुरु कहां से बनेगा। हम्म तो इसलिए अच्छी तरीका से सुनो, समझ, तब जा करके आगे बढ़ोगे। तो इसलिए दूसरी समस्या है मन की चंचलता, और इसके लिए दो हैं, पहला अभ्यास करो, दूसरा वैराग्य है। और जो है प्रभुपाद जी ने बताया है कि जब करते समय मोबाइल को दूर रखें और ठीक से जप करें। तीसरा है समस्या अपराध है। अप माने दूर, राध माने सेवा या भगवान या कृष्ण, जो जो सेवाओं से, जो भगवान से दूर करे वो अपराध है। तो इसलिए इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण है वैष्णव अपराध। इमीडिएटली असर होता है वैष्णव अपराध का। निंदा करना, ये किसी को ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, अरे वो उसको ऐसे करते देखा, अरे भाई वो करते देखा, तुम क्या कर रहे हो अभी। उसने तो चलो करके छोड़ दिया, लेकिन तुमने तो अभी छोड़ा ही नहीं
है। तो हम किसी भी चीज को जो है बार बार दोहरा रहे, रिपीट कर रहे हैं। अरे भाई तुम क्यों दोहरा रहे हो? क्या आपको दायित्व तो दिया है तो बोलो फिर। या दायित्व तो नहीं है तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखेगा। हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? या टेंशन तो उसकी लेना चाहिए कि भाई देखो वो डेली मंगला आरती आ रहा है, वो देखो डेली, वो तो कभी कथा छोड़ता ही नहीं, कभी सत्संग में हमने तो कभी देखा नहीं कि वो सत्संग पे कभी ना हो, कभी मंगला आरती, कभी जब गुरु पूजा उसने कभी छोड़ी नहीं। वो चीज हमें याद क्यों नहीं आ रही? ये बुरी चीजें ही क्यों याद आ रही है? इससे हमें कौन सा हमारी चेतना का प्रभाव, मतलब हमें लगता है हम कैस किन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। यदि आप अच्छी चीज ग्रहण करेंगे तो अच्छा कोष होगा, और केवल बुरी चीजों को देखेंगे तो बुरी चीज का कोष हो जाएगा, फिर आपको अच्छी दिखाई देगा ही नहीं। है जैसे दुर्योधन से कहा, दुर्योधन जाओ, जा करके देखो, है प्रजा का हाल चाल जानो, कैसी है, धार्मिक है, कैसा काम कर रहे हैं। दुर्योधन गया, जा करके आया, महाराज सब थर्ड क्लास के लोग भरे पड़े हैं सब। और युधिष्ठिर से कहा जाओ तुम पता करो, तो उन्होंने कहा सब महात्मा है, सब धर्मात्मा है। क्योंकि भाई मधुमक्खी है, मधुमक्खी हमेशा पराग फूल को चुनती है, और ये ग्राम की मक्खी तो भैया गंदी वस्तु को ही चुनती है। तो इसलिए हमें हमेशा किसी चीज के क्या दुर्गुण है भरे रहने दो भाई, तुम्हें लेना देना क्या? या तुम्हें कोई दायित्व दिए नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए नहीं उसकी, तो अपने बारे में ज्यादा ख्याल रखो। यदि आप उसके योग्य हैं समझाने, यदि एडवांस हैं, यदि ऊपर हैं, तो फिर थोड़ा समझा दो, एक बार दो बार बोल दो भाई ऐसी बात है वो सुधारता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्यों पीछे पड़े हैं किसी? आप अपना ध्यान रखो। तो ये सब भक्ति में डाउन करेंगे यदि हम किसी के बारे में ज्यादा ज्यादा कमियों को ही देखते रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो है वैष्णव निंदा है, और दूसरा है सेवा में लापरवाही। कोई भी सेवा मिली है और उसको जो है ठीक से ना करना, बस एक क्या ना मशीन की तरह वर्क करना, आर्टिफिशियल। अरे भाई कोई एक काम नहीं है, ये सेवा है। सेवा और काम में अंतर समझो आप, समझना। अरे भाई क्या करें, अब कुकिंग के लिए बोला है तो करना तो पड़ेगा, है बस, फिर क्या है। अब न उसमें हम जो है ये ध्यान दे रहे हैं कि भाई मिर्ची कितना डालना है, मसाला कितना डालना है, नमक कितना डालना है, कितना उसको बॉईल करना है, कितना उसको जो है क्या करना है, बस। अरे नमक ज्यादा हो, नमक ज्यादा हो, क्या करें, सॉरी प्रभु, ध्यान ध्यान नहीं रहा है। अरे सॉरी क्या, तो आप जो है पहले से ही ध्यान नहीं दिया, आपको सेवा करने का जो दायित्व दिया था तो उसमें आपने उसको सेवा ही नहीं समझा। ध्यान तो तब दिया जाता है जब कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि नहीं? जब हम उसको सेवा भाव से ही नहीं करेंगे तो ध्यान कहाँ से जाएगा? ध्यान तो हमारा दूसरी जगह है। तो इसलिए हमें विशेष करके सावधान होना चाहिए कि हमें जो है सेवाओं में गंभीरता लाना, वैष्णव निंदा से बचना है, और सेवा को सेवा की तरह समझो। है ये भगवान ने मुझे एक अवसर दिया है, हे प्रभु आपने मुझे कम से कम इसके योग्य तो समझा। वास्तविकता तो यह है कि मैं बिल्कुल योग्य नहीं था, लेकिन प्रभु आपने मुझे योग्य समझा है, इसलिए मैं अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य लगा करके प्रयास करूंगा। आप कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं ज्यादा वैल्यू नहीं है, आप प्रेसिडेंट है कि जीबीसी है वो ज्यादा वैल्यू नहीं है। भगवत धाम में जरूरी नहीं है कि जीबीसी जाएंगे, भगवत धाम में वो ही जाएगा जो गंभीर है, सीरियस है। समझ रहे ना? तो सेवा की वैल्यू आप कितनी बड़ी छोटी कर रहे हैं। एक झाड़ू पोंछा हो सकता है कि प्रेसिडेंट से अच्छा, मतलब उच्च कोटि का भक्त हो सकता है। हम्म। हनुमान जी जब रावण, भगवान राम कुल बनना था, तो हनुमान और जो है गिलहरी की सेवा को प्रभु श्री राम ने देखा। और हनुमान जी ने हालांकि अपनी सेवा को बड़ा माना था और गिलहरी को डांट फटकार किया था,
है, तू 4 दाने लेके आती, क्या होगा इस रेती से 4 दाने से, इतना बड़ा पुल बन रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम ने दोनों को बुलाए, और प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान मैं जानता हूं आप है पूरी शक्ति लगा करके है आप जो सेवा कर रहे हैं बड़ी प्रशंसनीय है, लेकिन हनुमान जी ये जान लो गिलहरी भी अपनी पूरी सेवा लगा रही है, पूरी शक्ति लगा रही है। इसलिए नंबर वाली बात है, तुम्हें 100 नंबर मिलेंगे 100 में से, तो गिलहरी को 99 नहीं मिलेंगे, गिलहरी को भी 100 ही मिलेंगे, क्योंकि वो भी अपनी पूरी शक्ति लगा रही है जितनी उसकी शक्ति। समझ रहे हैं? तो आप क्या है, वो ज्यादा पोजीशन ज्यादा वैल्यू नहीं है, वर्क कैसे कर रहे हैं उस पोजीशन को रह करके भी, आप कैसे निम्न पोजीशन में रह करके भी आप किस प्रकार सेवा करें, या बड़ी पोजीशन में भी अपने को कितना हम्बल मान करके है, विनम्र मान करके आप सेवा कर रहे हैं, ये ज्यादा वैल्यू है उसकी हमें। तो इसलिए हमें जो है सावधान रहना चाहिए है वैष्णव निंदा से, सेवा में। और तीसरा है धार्मिक ग्रंथों के प्रति श्रद्धा। हम गीता भागवत को एक अपना है कॉलेज की स्कूल की एक बुक्स के समान समझ रहे हैं, रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं उनको। वास्तव में देखा जाए तो ये भगवान का एक स्वरूप है, शास्त्र ये भगवत स्वरूप है, इसलिए उनको रेस्पेक्ट दो, प्रणाम करो, ये पूजनीय है। गीता के स्पर्श से ही जो है भागवत के स्पर्श से ही जो है हमारे सैकड़ों पाप खत्म हो जाते हैं, स्पर्श मात्र से खत्म हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है जिस घर में भागवत है गीता है उनके जो पितर हैं वो दूध पीते हैं, क्या नाम है, दही खाते हैं, घी पीते हैं, मधु पीते हैं, मीठा जल पीते हैं, जब तक ये भागवत रहेगा उस घर में जो है उनके पितर इसको पीते हैं। सोच लो। और जो आधा श्लोक भी प्रत्येक दिन पढ़ रहा है, हो सकता है पूरा श्लोक ना पढ़ा हो, आधा पढ़ रहा है, आधे में से फिर बोला 1/4 हाफ पढ़ रहा है वो हजारों गायों की बराबर दान को प्राप्त कर रहा है, उसका फल प्राप्त कर रहा है। सोच लो। तो तीसरा सबसे बड़ा अपराध ये है कि हम शास्त्रों को शास्त्र की तरह से, भगवान का एक एक स्वरूप है, जैसे विग्रह एक स्वरूप है भगवान का, ऐसी शास्त्र भी एक स्वरूप है। ये बिल्कुल भी कम नहीं है विग्रहों से, और शास्त्र में रत्ती भर भी अंतर नहीं। समझ? वो भी एक विग्रह है, वो भी एक स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। ये शास्त्र गीता भागवत आदि ये भगवत स्वरूप है। हाँ, रेस्पेक्ट करो उनको, देखो फिर कितना आपको बल मिलेगा, समझने में आसान होगा। वो भी एक भगवत स्वरूप है भाई। तो 7:20 तक हमसे कहा था, लेकिन हम और तीसरा सोच करके मत, क्योंकि मेरा इमीडिएटली दूसरी क्लास है, और तीसरा चौथा है जो है इसका जो है हो गया। तो इसलिए हमें जो है उपाय यही है, विनम्र होना चाहिए, सेवाओं को बड़ी छोटी ना समझ करके भाव भाव प्रधान है, ये करो भगवान ने मुझे पात्र समझा है, ठीक है ना। तो और जो है यही, और भगवान के नाम को अच्छी तरीका से जप करो, तो यही इसका समाधान है। और तीसरा है, चौथा है संग का प्रभाव, बैड एसोसिएशन, गलत संगति। गलत संगति क्या है, तो क्या नाम है, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त, और जो स्त्री पुरुष की 24 घंटे चर्चा करता रहता है, विषयों की जो चर्चा करता है, दूसरे जो भक्त नहीं है। हमेशा उनसे दूर रहो, और वो सावधानी बरतो, सावधानी बरतेंगे तो जो है भगवान हमारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे, ये बिल्कुल सत्य है। और गुरु का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा, ये भी बिल्कुल सत्य है। और यदि इन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तो जान लो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। तो हो सकता है कि अभी वो प्रभु जी तो आए नहीं, क्या नाम, तो कोई क्वेश्चन है या हम बंद कर दें? हरे कृष्णा।
महाराज जी तो बहुत बहुत अभी धन्यवाद। हम जो है, क्योंकि मेरा एक दूसरा क्लास है, तो हो सकता हाँ, है कि कब हम। बेस में भी जाना है ना आपको, ठीक है। हाँ हाँ, मैं ठीक है, ठीक यहीं है। पे हरे आपके सबको अंत करते हैं। बहुत बहुत शिल धन्यवाद। प्रभुपाद की महाराज जी। जय। समस्त वैष्णव भक्तवृंद की जय। दूसरा हम ये कहना चाहेंगे, हम पंढरपुर में हैं, और आप लोग ध्यान से सुनो थोड़ा। यहाँ परम पूज्य गुरु महाराज का, लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं तो पहली बार इसको देखा हूँ। यानी मिनी मायापुर है ये, इतना विशाल जो है प्रोजेक्ट निकल करके आ रहा है। तो आप सभी से हमारा ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके हैं, आप जो है पत्रम पुष्पम फलम तो ये जो भी आपकी श्रद्धा है, जरूर इसमें हेल्प करो। है इतना विशाल प्रोजेक्ट मैंने है, जब देखा मैं तो भाई उसको दंग रह गया, देखता ही रह गया। तो इसलिए सभी से हमारा यही है, ये धाम है पंढरपुर धाम। चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, विश्व रूप यहाँ आए हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए यहाँ खड़े हैं, आकर के खड़े हुए हैं। और पास में ही विदर्भ है, माता रुक्मिणी का स्थान है, गोकुल है इधर। तो ये पूरा एक वृंदावन है, वृंदावन की तरह है। तो इसलिए आप सभी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जरूर उसमें जो है सहायता करो। भगवान आपको उन्नति करेंगे और भला करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। चला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हम कल पुनः गुरु महाराज के सानिध्य में जप और जपट आपके लिए यहाँ एकत्रित होंगे। और महाराज जी का बहुत बहुत आभार, और हम अपने पारंपरिक पद्धति से महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य राधे स्वामी महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।